बलूचिस्तान बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग हुई है। ट्रैक पे धमाका किया, फिर फायरिंग की। औरतों और बच्चों को ढाल बनाए जाने, मुश्किल इलाका होने की वजह से पेचीदा ऑपरेशन। इस हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। दोस्तों, आज का टॉपिक एक ऐसा इंसिडेंट है जो सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं बल्कि पूरी की पूरी कहानी का नया चैप्टर है। पाकिस्तान की जफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक हो गई थी और उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाई बलोच लिबरेशन आर्मी ने। मतलब ट्रेन का फ्री टिकट तो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के पास होता है, पर यहाँ तो पूरी की पूरी ट्रेन ही हाईजैक हो गई। क्या ये सिर्फ टेरर अटैक है या बलूचिस्तान की आज़ादी की चीख है? चलिए इस पूरी कहानी को डिकोड करते हुए इसमें डाइव करते हैं कि हुआ तो हुआ क्या। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक 2014 से लेके आज तक 8000 एनफोर्स डिसअपीयरेंस हो चुकी हैं, पर पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन एनफोर्स डिसअपीयरेंस ने तो और भी बड़ा नंबर दिया। गेस करो कितना? ऑलमोस्ट 10,000 केसेस, और इसमें सिर्फ बलूचिस्तान से ही 2700 केसेस हैं। मतलब यहाँ लोग किडनैप नहीं होते, बस हवा में उड़ा दिए जाते हैं। 11 मार्च 2025 को जफर एक्सप्रेस को बोलन के पास हाईजैक कर लिया जाता है। पहले रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया जाता है, फिर इंजन पे फायरिंग करी जाती है और एंड में लोको पायलट को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ट्रेन में 450 पैसेंजर थे। जियो न्यूज़ के मुताबिक सिक्योरिटी ऑफिसर ने रिटेलिएशन की कोशिश की, पर बीएलए ने उन्हें भी धूल चटा दी। अब बीएलए ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से डिमांड की है कि उनके लोग उनको वापस कर दिया जाए, वरना 48 घंटे के अंदर अंदर हॉस्टेजेस को मार दिया जाएगा। 24 घंटे से ज़्यादा अब तो बीत चुके हैं जब ये आपको वीडियो मिली होगी, और रिपोर्ट्स कह रही है कि मिलिट्री इंटरवेंशन के बाद हॉस्टेजेस की किलिंग भी शुरू हो चुकी है। हम लोग कब से बलूचिस्तान के ऊपर बात करें, क्या आप लोगों को बलूचिस्तान का इतिहास पता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे कम पॉपुलेटेड रीजन है। एक तरह से पाकिस्तानी मैप का वो कोना जो गूगल मैप में जूम करने पे भी क्लियर नहीं दिखता। 1947 में बलूचिस्तान को पाकिस्तानी आर्मी ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था। 1950s में 1 यूनिट स्कीम चलाई गई जो बलोचों को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। 1970s में भुट्टो साहब ने बलूचिस्तान को रिकग्नाइज़ किया, लेकिन 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार गिरा दी गई। 1977 तक बलोच रेबल्स और पाक आर्मी के बीच खतरनाक जंग चली, जिसमें 5000 बलोच और 3000 पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए। 1999 में मुशर्रफ साहब आए और नए प्रॉब्लम्स वहाँ पे फिर से शुरू हो गई, जैसे कि ग्वादर पोर्ट पे बलोच बोले, भाई हमारी ज़मीन पर पोर्ट बनाया है तो प्रॉफिट पंजाबी और चाइनीज़ क्यों ले जा रहे हैं? यह तो एक स्कैम है, जो कि उनकी एक बात सही थी। लेकिन 2004 में एक नया मूवमेंट शुरू हो गया और जो 2006 तक अपने पीक पे चला। नवाब अकबर बुगती को जब मार दिया गया, फिर वहाँ पे राइट शुरू हो गए, जैसे फायरिंग, 800 अटैक्स हो गए, पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फिर से क्रैकडाउन शुरू कर दिया और फोर्स डिसअपीयरेंस वहाँ पे फिर से नॉर्मल कर दी गई। बलूचिस्तान को पाकिस्तान का एक रिसोर्स अब माना जाता है, लेकिन बलोचों को ही कुछ नहीं मिलता। बलूचिस्तान का जीडीपी शेयर 1970s में 4.9% था, जो अब गिर के 3.7% हो गया है। यहाँ की लिटरेसी रेट सबसे लोएस्ट मानी जाती है, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको आप मृत्यु दर बोलते हो, वो सबसे हाईएस्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट का तो आप पूछिए ही मत। 1952 में यहाँ पे एक नेचुरल गैस मिली, लेकिन बलोचों को क्या मिला? सिर्फ न्यूज़पेपर में एक छोटी सी हेडलाइन। 1973 में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि बलूचिस्तान को 12.5% का रॉयल्टी मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचिस्तान को एक सुई के नोक का बराबर भी कुछ भी नहीं दिया। बलूचिस्तान का मैटर सुनने के बाद आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का बांग्लादेश 2.0 बनेगा? पाकिस्तानी गवर्नमेंट बांग्लादेश का एक और वर्जन नहीं चाहती, इसलिए बलोचों की आवाज़ दबाने के लिए वो अपना पूरा का पूरा एफर्ट डाल रही है। लेकिन 21st सेंचुरी में बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनल मैटर नहीं है, क्योंकि ये एक अब जियोपॉलिटिकल इशू बन चुका है। मैं आप लोगों को ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पाकिस्तान में जो रोड बेल्ट इनिशिएटिव चाइना ने लिया है, उसमें उनके $65 मिलियन हैं, और साथ ही साथ में चाइना का रेकोडाइक माइन नाम से गोल्ड कॉपर का इन्वेस्टमेंट भी उधर ही है। उसके साथ साथ चाइना, कनाडा सब यहाँ माइनिंग प्रोजेक्ट अपना अपना चलाते हैं, पर बलूचिस को सिर्फ फोर्स डिसअपीयरेंस मिलती है। और मतलब अगर पाकिस्तान में एक मच्छर भी मर जाता है ना, तो पाकिस्तान वाले इंडिया को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं, बोलते हैं कि भाईजान ये तो इंडिया की साजिश है। उसके साथ साथ ही पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि
इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान सब मिलकर बलोचों को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई, अगर लोग खुश होते तो उन्हें किसी की सपोर्ट की जरूरत ही नहीं होती। बलोचों को अगर इंडिपेंडेंस नहीं दे सकते तो ऑटोनॉमी तो दे दो। पाकिस्तान सिर्फ एक नेशन नहीं है, ये अलग अलग रेसेस, लैंग्वेजेस और कल्चर का मिक्स है। जब तक ये डाइवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक बलूचिस्तान जैसे इश्यूज बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अपने बलूच भाइयों को उनका हक देगा या फिर से उनका वही साइकिल ऑफ वायलेंस चलता ही रहेगा? कमेंट्स में बताओ। और अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।